Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron and proton have the same de Broglie wavelength. Then the kinetic energy of electron is. So यहाँ पे हमें kinetic energy electron की फाइंड करनी है. ऑप्शन है 0 होगी, इन्फिनिटी होगी, या इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, या ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इक्वेशन of de Broglie wavelength. So according to de Broglie wavelength, lambda is equal to h divided by m v. से इक्वेशन 1 नेम दे देंगे. यहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ द पार्टिकल और v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अब काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m. सो यहाँ से p इज इक्वल टू लिखेंगे, p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के e, 2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी. तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इक्वेशन 2 नेम दे देंगे. इक्वेशन 1 से h लिख लेंगे लैम्डा इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाय m मल्टीप्लाई बाय v होता है मोमेंटम. सो इसको लिख लेंगे h डिवाइड बाय p. अब p की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू, पुट करेंगे तो ये लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के e, 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी. इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. अब यहां दे रखा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. सो यहां लिखेंगे लैम्डा e इज इक्वल टू लैम्डा p. तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी s डिवाइड बाय 2 m e के e, e इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेंगे, इज इक्वल टू h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mp के e, p फॉर प्रोटॉन. सो यहां से देखेंगे वैल्यू लिखाएं, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी 2m, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी m e के e, e इज इक्वल टू mp के e p. तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी m mp डिवाइड बाय me इज इक्वल टू के e डिवाइड बाय के e p. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है. तो हमें वैल्यू पता है दोनों की, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू. दोनों को लिखेंगे
मास ऑफ प्रोटॉन होता है mp इज इक्वल टू होता है 1.67 multiplied by 10 raised to power minus 27 kilogram and mass of electron इक्वल टू होता है 9.1 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां से देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ प्रोटॉन is greater than mass of electron. So equation, above equation, this equation say we call this equation A. So from equation A से देखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो काइनेटिक एनर्जी ke for electron is greater than ke for proton. your mass of electron is less than a mass of proton से। so kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of proton। तो यहाँ पे हमें kinetic energy निकालनी है। so यहाँ लिखेंगे so kinetic energy of electron is greater than the kinetic energy of the proton। So option D is correct. Hope this answer of your question. Thank you.